तो हेलो गाइज, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी के में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का पहले आपके पास पहुंचे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके घंटा बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 1 सेक्शन ए का स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें जो पहला आता है वो क्या आता है, पहला देखते हैं मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन किसे कहते हैं? तो देखिए, मूलधन उसे कहते हैं उधार लिया गया धन को मूलधन कहते हैं। मतलब कि आप किसी से उधार लिए, मतलब कि आप किसी को से 2500 रुपये उधार लिए और ये बोलेंगे ना कि मैं आपको 2 वर्ष के बाद पैसे लौटा दूंगा, 2 वर्ष के बाद पैसे लौटा दूंगा और 15% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना। तो यही ट्रिक आप लोगों को बताने वाला है। छोटा ट्रिक है ना, आप याद कर लीजिए। तो पहला आता है मूलधन, वो होगा उधार लिए जाने वाले धन को क्या कहते हैं हम लोग? तो मूलधन कहते हैं। धन को मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। किसे कहते हैं हम लोग? तो देखिए, यदि आप किसी से 2500 रुपये उधार लेंगे तो आप उसे ज्यादा ब्याज देंगे, है ना। इसे के हम लोग क्या कहते हैं? तो मूलधन। उधार लिए जाने वाले धन को, जैसे मतलब कि आप किसी को 2500 रुपये उधार दिए किसी से, तो वह क्या कहाया? तो वह कहाया मूलधन कहाया। ठीक है, तो अगली बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा आता है ब्याज। क्या आता है? तो ब्याज। तो फिर से आपको बता देता हूं मूलधन किसे कहते हैं। तो उधार लिए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? तो मूलधन कहते हैं, है ना। देखिए, मूलधन तो हम उसे कहते हैं, उधार लिए जाने वाले धन को मूलधन कहते हैं। तो ब्याज किसे कहते हैं? तो कुछ समय दूसरे के धन क्या कहते हैं? तो देखिए, दूसरे के धन ब्याज किसे कहते हैं हम लोग? कुछ समय के लिए दूसरे का धन प्रयोग करने पर उसे ब्याज कहते हैं। कुछ समय दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए किससे कहते हैं? तो प्रयोग करने के लिए ब्याज कहते हैं। इसी को हम कहते हैं ब्याज। ब्याज कहते हैं। किसे कहते हैं तो हम लोग ब्याज? तो कुछ समय दूसरे के धन प्रयोग करने के लिए ब्याज कहते हैं। तो देखिए, किसी का मतलब कि आप लोग 2500 रुपये दिए, तो उसे हम आप लोग ज्यादा मतलब कि हम लोग 2500 रुपये किसी से लिए 3 वर्ष के लिए, गुने 8 बटा में 100 हो जाता है। तो 0 से 0 मतलब कि 25 या 75, 75 कितना होता है? 75 600 रुपये, 600 रुपये। तो फिर आप लोग मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन की मतलब कि उसको एक साथ कितना देंगे? तो मिश्र धन देखिए, ये मिश्र धन निकालना होगा, लेकिन ब्याज कितना आएगा? तो 600 रुपये आएगा, क्योंकि आप लोग 600 रुपया उसका उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा उपयोग कर रहे हैं 600 रुपया। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए तीसरा जो आता है आपका वो आता है साधारण ब्याज। क्या आता है? तो साधारण ब्याज। भाई इसका नाम तो है साधारण ब्याज, लेकिन ये सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड है। तो देखिए साधारण ब्याज जो केवल, क्या कहते हैं? तो जो केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए, जो केवल मूलधन पर निश्चित के लिए क्या कहते हैं? तो देखिए जो केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए एक ही दर लिए जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो साधारण ब्याज कहते हैं। उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए साधारण ब्याज जो केवल मूलधन पर निश्चित के लिए एक ही दर लिए जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो साधारण ब्याज कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जो केवल एक ही निश्चित अवधि के लिए दर पर लिए जाए, एक ही दर लिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज, है ना। किसे कहते हैं? तो जो केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए एक ही दर लिए जाए तो उसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। तो चलिए अगला टॉपिक बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आपको सूत्र बता देते हैं, ठीक ना। सूत्र देखिए अब आपको बता देते हैं आप सूत्र, फिर आप लोगों को क्वेश्चन डिटेल में बताएंगे। तो देखिए पहला आता है आपका ब्याज। ब्याज किसे कहते हैं? क्या आता है? ब्याज किसे कहते हैं? तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। और दूसरा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। क्या होगा? मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100 हो जाएगा, है ना। क्या होगा? तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। और तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। इसे हम शॉर्ट सर्किट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है, ठीक ना। और चौथा जो आता है वो आता है मूलधन बराबर क्या होता है? तो देखिए मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा में समय गुने दर। अब जो चौथा आता है वो आता है दर बराबर। इसका भी होता है ब्याज गुने 100 और बटा इसका उल्टा कर देंगे, मतलब कि ये जब मूलधन है इसको हम लोग यहाँ ला देंगे और ये जो समय है इसको हम लोग नहीं, सॉरी दोस्तों, जो ये दर है इसको हम लोग यहाँ ला देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो मूलधन गुने में समय हो जाएगा। मूलधन गुने में समय। पांचवा जो आता है सूत्र
बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है यही, इसी से हम लोग साधारण ब्याज बनता है, सही ना। और जो समय आता है समय बराबर ये भी होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और समय गुने में दर, नहीं सॉरी दोस्तों, मूलधन गुने में दर। क्या होता है तो मूलधन गुने में दर, तो इसको हम ला देंगे इधर, इधर ला देंगे, ठीक ना। तो इसका जो ये दर है इधर चल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ब्याज बड़ा होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, साधारण ब्याज बड़ा होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा में समय गुने में दर, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने में समय, समय बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर, ठीक ना, बटा में। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा है पढ़िए, क्या लिखा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। क्या पूछ रहा है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए पहला टॉपिक, जैसे कि हम लोग आपको बता दिए हैं साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मतलब बराबर मूलधन गुने दर, मूलधन गुने में दर गुने में समय बट्टा में 100। इसको हम ऐसे भी सकते हैं, समय गुने दर गुने मूलधन, बस यही तीन चेंज कर सकते हैं, बस 100 नहीं चेंज कर सकते हम लोग, 100, ठीक ना। तो मूलधन आपका क्या दिया था, देखिए पढ़ा थे फिर पढ़ लेते हैं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो जो मूलधन है वो 900 रुपये बोल रहा है, और दर बोल रहा है 8%, और समय बोल रहा है 3 वर्ष। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 से कितना होगा 216 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, देखिए साधारण ब्याज पूछा था मूलधन गुने दर गुने समय, तो 900 गुने 8 गुने 3 बटा में 100, तो इसका हो जाएगा आंसर 216। दूसरा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा। यह भी ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज। यहाँ पर क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, देखिए फिर से देख लेते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो ब्याज पूछ रहा है, ब्याज, ब्याज क्या पूछ रहा है, तो ब्याज। तो कितना होगा, मूलधन है 350 और दर है कितना है, दर देख लेते हैं दोस्तों, 6 दर और गुने में 4 बटा में कितना हो गया समय। तो 0 में से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 7 35, 7 6 42, दूनी कितना हो जाएगा 84 रुपये हो जाएगा। और क्या दोस्तों, आते हैं कल, आप लोग देख लीजिए ये वीडियो। कितना होगा, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा ब्याज 84 रुपये, है ना। तो चलिए तीसरा बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन अभी आप लोगों को बता देंगे, फिर आपको हार्ड हार्ड बताएंगे कल, पार्ट नंबर 1 के सेक्शन बी का, ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है, 800 रुपये का 3 वर्ष में 5 रुपये प्रति सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से मिश्रधन कितना होगा। क्या पूछ रहा है, तो देखिए पहले आपको ब्याज निकालना है, इसमें क्या निकालना है, तो ब्याज, ब्याज तो कितना है 800 गुने में 3 गुने में 5 बटा में 100, 8 के 24 5 120, 120 रुपया तो अभी हुआ। तो फिर क्या पूछ रहा है आपको, मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन, मिश्रधन। तो मिश्रधन तो कितना, क्या आपको बताया था मूलधन प्लस ब्याज, तो ये ब्याज आ गया और मूलधन कितना है 800 है, 800 रुपये, 800 रुपये और प्लस कितना हो जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 920 रुपये। क्या होगा आपको भाइयों 920 रुपये, ठीक ना।
चौथा देखिए, ये ट्रिक वाला बता देते हैं। अभी कल हम आप लोगों को बताएंगे बड़ा बड़ा ट्रिक। तो देखिए, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। तिगुना तो इसका सूत्र होता है x-1 गुने में 100 बट्टा में कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, रेट हो जाएगा। ठीक है, रेट माने क्या होता है, तो दर होता है। तो x माइनस मतलब कि कितना हो जाएगा बोल रहा है, तिगुना मतलब कि 3-1 गुने में 100 बट्टा में कितना हो जाएगा 5, मतलब कि 2 गुने में 100 बट्टा में 5 40, कितना हो जाएगा, तो 40 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो यही थी आज की क्वेश्चन पार्ट 1 के सेक्शन है कि। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए। ठीक ना, तो इसे प्लीज 2-3 बार देख ही लीजिए। ठीक ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो प्लीज सब्सक्राइब करके इसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।